नमस्कार दोस्तों, आज 8 सितंबर 2025 की सबसे बड़ी और ताज़ा 10 खबरें लेकर आई हूँ, तेज, सटीक और सीधे आपके लिए। अगर आप रोजाना खबरों से जुड़ना पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक मजेदार जीके सवाल भी है। सही जवाब देने वालों के लिए छोटा सा इनाम रहेगा। कमेंट में जवाब लिखना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, चंद्र ग्रहण तब होता है जब ए. चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है, बी. चंद्रमा सूरज की किरणों से चमकना बंद कर देता है, सी. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, डी. चांद की सतह पर ज्वालामुखी फूटते हैं। सही विकल्प लिखकर कमेंट कीजिए। सही जवाब देने वालों में से मैं आगामी वीडियो में 3 सीधे कमेंट राइटर्स को शॉर्ट आउट दूंगी, इसलिए जल्दी कमेंट करें। पश्चिमी राजस्थान में बारिश का कहर जारी है। बाड़मेर, जैसलमेर और अन्य 13 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे सड़कों का क्षरण, स्थानीय नदी नाले उफान पर हैं और कुछ इलाकों में एक मुख्य हाईवे तक बह गया है। जयपुर में भी तेज बारिश से एक पिता और उसकी पुत्री की मौत की दर्दनाक खबर सामने आई है। राहत और बचाव के कार्य जारी हैं तथा प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चांदनी रात से जुड़ी एक बड़ी घटना भी सामने आई है। राजस्थान में आज चंद्र ग्रहण की चर्चा है। रात 9:57 पर शुरू हुआ खग्रास चंद्र ग्रहण, जो देश के व्यापक हिस्सों में दिखाई दे रहा है। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रहण से पहले सूतक का समय भी माना जाता है। यहाँ सूतक शाम 12:57 से शुरू हुआ था। खग्रास चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण पृथ्वी की छाया का चांद पर पड़ना है और यह खगोलीय घटनाओं में से एक दर्शनीय घटना मानी जाती है। लोगों ने रात में आकाश की ओर रुचि के साथ देखा। अब सुनिए अगली खबर। देश भर की राजनीति से जुड़ी बड़ी घोषणा। दिल्ली में हुई भाजपा की सांसद कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित रहे और उन्होंने कई सार्वजनिक मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर नमो युवा रण का भी शुभारंभ किया गया। इसका मकसद युवाओं में फिटनेस और नशे की आदतों से दूर रहने की प्रेरणा फैलाना है। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन चुने गए हैं। दौड़ 21 सितंबर को आयोजित होगी और व्यापक स्तर पर युवाओं को शामिल करने की योजना है। आइए अगली खबर में देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा के दौरान स्थानीय लोग कैसे मदद कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा के धनाना गांव भिवानी के निवासियों ने राहत सामग्री से भरे ट्रक रवाना किए। यह दिलचस्प और संवेदनशील बात है कि यह गांव स्वयं भी जलभराव की समस्या से जूझ रहा था। बावजूद इसके लोगों ने पड़ोसी राज्य के लिए मदद भेजी। राहत सामग्री में खाद्य सामग्री, दवा और प्राथमिक बचाव उपकरण शामिल हैं। स्थानीय एनजीओ और प्रशासन राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अगली खबर पर चलते हैं। यूक्रेन में बड़ा हवाई हमले की खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर 800 से अधिक ड्रोन और डिकॉय का इस्तेमाल कर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया बताया जा रहा है। हमले में कम से कम 2 लोगों की जान गई और एक सरकारी इमारत की छत से धुआं उठता देखा गया। ऐसी विस्तृत ड्रोन आक्रमण रणनीति नागरिक इलाकों पर भी खतरनाक प्रभाव डाल सकती है और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पैदा करती है। स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें बनी हुई हैं। अब अगली खबर। बिहार के राजनीतिक समीकरण में बदलाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसने बिहार के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी जैसे अन्य दलों की भागीदारी से सीटों के बंटवारे और रणनीति पर नई चुनौतियां और समीकरण सामने आ रहे हैं। यह राजनीतिक बदलाव आगामी चुनावी रणभूमि में संभावित प्रभाव डाल सकता है और गठबंधन के भीतर सीटें और जिम्मेदारियां सामंजस्य से बांटी जानी होंगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक लापता मामले में अब एक गंभीर मोड़ आया है। दिल्ली बिहार ट्रेन पर एक लापता नाबालिग लड़की को बचाने के बाद जांच में ऐसा संकेत मिला है कि शायद उसका कोई संबंध पाकिस्तान से हो सकता है।
ये घटना 4 सितंबर को हुई थी और अब इसकी फोरेंसिक और कानूनी जांच जारी है। बच्ची की पहचान, उसके साथ हुए संपर्क और यात्रा के मार्ग की पड़ताल लगातार जारी है। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां और रेलवे अधिकारियों ने मिलकर आगे की जांच तेज कर दी है ताकि कारण और जिम्मेदारों का पता चल सके। अब अगली खबर देखते हैं, एयर इंडिया की सेवाओं में क्या बदलाव हो रहे हैं। एयर इंडिया की सेवाओं में सुधार के प्रयास लगातार जारी हैं। एयर इंडिया समूह, जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं, हर दिन 1200 से भी ज्यादा उड़ानें संचालित करता है। कंपनी के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने हाल ही में यात्रियों की शिकायतों को इंसिडेंस रेट का हिस्सा बताया और कहा कि इतनी बड़ी ऑपरेशनल स्केल में कुछ समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन सुधार पर लगातार काम चल रहा है। साथ ही विमान परिचारकों को यात्रियों के लिए ऑन स्पॉट ई-वाउचर देने जैसी सुविधाएं लागू करने की योजना है ताकि यात्रियों को तुरंत सहायता मिल सके। चलिए अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। पंजाब में सोनू सूद की मानवीय पहल। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावितों से मिलकर अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद ने खुद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों की मुश्किलों को सामने लाया। सड़कें गायब, खेत तबाह, लोग आगे का रोड मैप नहीं जानते। सोनू सूद ने राहत कार्यों और दवाइयों के इंतजाम की पहल की है। खास ध्यान एक 8 वर्षीय बच्चे अभिजोत सिंह पर भी दिया गया, जो किडनी रोग से जूझ रहा है। उसके इलाज में मदद का वादा किया गया है। अब अगली और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल असेंबली और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना व्यक्त की है और कहा कि दोनों नेता हमेशा दोस्त बने रहेंगे। उनका यह बयान दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों के शिष्टाचार को दर्शाता है। इसी संदर्भ में पंजाब की बाढ़ से प्रभावित फसलों और बढ़ती मृत्यु की रिपोर्टें भी स्कूल खबरों और समग्र राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। राहत और निवारण दोनों ही प्राथमिकता पर बने हुए हैं। यही थीं आज की प्रमुख 10 खबरें। अब बारी है खास एंगेजिंग भाग की। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।